इससे पूर्व में चले जाएंगे तो अब जिला अध्यक्ष बनाने की जब बारी आई तो एक भी मुसलमानों को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया। तो हमारा वोट चाहिए लेकिन हमें जगह नहीं मिलेगा। एक और सवाल उठ रहा है रिजवान जी, जैसा कि अभी आप बोल रहे हैं सरकार के प्रति और जनता के प्रति क्या चल रहा है, लेकिन आप भी एक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। ऐसे में JBKSS को कहाँ देखते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज की बात करने वाले या क्या बात करने वाले जो पार्टियां हैं, ऐसे और भी कई एक दो पार्टियां हैं। ऐसे में आप उन समाज को इस तरफ कैसे लाइएगा कि एक आरोप लग रहा है कि पैसे लेकर के टिकट दे दिया जा रहा है। ये 5 लाख रुपया कौन ले रहा है? देखो मैं बता, लेकिन थोड़ा सा जयराम जी भागेंगे नहीं। जयराम जी को भी अभी बहुत लोग पकड़े हुए हैं, ऐसा बात नहीं है। खबर पर आगे बढ़े, दर्शकों से एक विनम्र अपील, लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, SMP न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ है JBKSS के रिजवान अंसारी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि JBKSS के जितने भी सदस्य कहें, मेंबर कहें, पदाधिकारी कहें, अधिकारी कहें, जो इन लोगों को कहें, अभी स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। क्यों भाई? क्षेत्र में नहीं, कुछ अपने आप में कुछ बातें अलग अलग चल रही है। लेकिन थोड़ा सा आप हैरान हो जाएंगे ना, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, बताएंगे आगे आपको। जरा मतो दिल्ली गए थे, उसके बाद क्या कुछ हुआ वहाँ भी आपने सुना। लेकिन हम बात कर लेते हैं, विधानसभा चुनाव है और ऐसे में आज प्रेस क्लब में, रांची के प्रेस क्लब में एक PC किया जाता है आप लोगों के द्वारा। उबाल में दिख रहे थे अभी टाइगर जयराम महतो, लेकिन इसके पीछे का क्या कारण है, क्या उस पर थोड़ा सा आप ध्यान बढ़ाएंगे हमारे दर्शकों? अरे दर्द है भाई, हमने कहा सर दर्द, हमारे दर्द में यदि कोई झांक कर देखने का काम करेंगे ना श्रीमान, तो आपको लगेगा कि रियल में इस राज्य के लिए धधकना चाहिए, इस राज्य के लिए बिल्कुल उबाल होनी चाहिए। इसलिए कि 22 साल 23 साल और अब 24वें साल में आप प्रवेश कर गए श्रीमान। इस राज्य का विभाजन का उद्देश्य क्या था? युवाओं का भटकना, युवाओं का मौत, जो बाहर से आकर हमारे बिशुनगढ़ क्षेत्र में जो लाशें आती है, इन तमाम बिंदुओं पर यदि आप सर्वे करेंगे तो पता चलेगा आपको कि इस राज्य का विभाजन का उद्देश्य ये नहीं था कि गरीब का बेटा मर जाता है, गरीब के बेटे पर कोई बात नहीं करता, 5 किलो अनाज हमें नहीं चाहिए श्रीमान, आप उनके लिए नौकरी मुहैया करवाइए, उनके लिए नियोजन देने का काम करिए। लेकिन आप इस विषय पर बात नहीं करेंगे। जयराम जी, रिजवान यदि दिल्ली जाता है, राजधानी भाई देश की राजधानी है सर, देश की राजधानी जाने का अधिकार सबों का है। हर एक विषय के साथ में यदि हम दिल्ली जाते हैं, हमारी पार्टी का नया रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हमारे देवेंद्र जी दिल्ली में एडमिट है, हम किसी भी विषय को लेकर जा सकते हैं दिल्ली, लेकिन इतना सवाल नहीं होना चाहिए। इतना सवाल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सवाल भी क्यों उठ रहा है ये भी आप समझ रहे हैं। कुछ देर पहले जब हम लाइव थे, इस सवाल का जवाब जयराम महतो बड़ा दे गए हैं और बड़ा इशारा कर गए हैं। तमाम जो हमारे उसके बाद जितने भी कार्यक्रम हुए कटकम, सांडी और बरकट्ठा में हमने मंच सभी इस बात को हमने उठाया है। तो जैसे ही समय मिला हम रांची आए तो पता चला कि उनका टिकट है, तो हमने कहा कि हम लोग भी दिल्ली ही पहुंचेंगे, क्योंकि वहाँ इत्मीनान से ही उनको हाल छेम को जाना जाएगा और कुछ समय भी हम लोग स्पेंड कर पाए उनकी सेवा में। यहाँ पे आते तो और मीडिया वाले भी काफ़ी आपको भी होते और मेरे भी समर्थक होते हैं, और अस्पताल में गैदरिंग उचित नहीं था, तो हम बोले वो बेटर जगह है, इसी बहाने चलिए 2 घंटा उनके साथ उनके दवा पानी को देखने का हम लोग को अवसर भी मिल जाएगा। लेकिन जो लोग उनके साथ थे उनको टेलीफोन किए तो लगने के बाद तुरंत स्विच ऑफ, तो अभी तक स्विच ऑफ। लेकिन जयराम महतो जब सब चीजों को समझते हुए हम इतना चीज कि हमारे धनबाद में भी जो डॉक्टर थे ना, उनको हम लोग बोलेंगे अगर आपका एम्स में कोई है परिचय तो आप उनको बताइए, हम लोग मिलेंगे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं चल रहा है वो हैं कहाँ पे। तो उनको हम लोग सारा चीज देखिए, डॉक्टर कामिनी दास जी हैं, इनको 10:43 फिर रात को लगातार बात हुई। डॉक्टर हेमंती दी हैं, हमारी जो बगोदर की दीदी हैं, उनको बोले दीदी आपका कोई लाइनअप है क्या एम्स में, हम लोग इसके बाहर हैं और उनसे मिलने आए हैं, चूँकि सूचना मिली है। तो फिर नहीं हो पाया, उनको उनके नंबर पे खुद हम लोग टेलीफोन किए आपका रात के, ऐसे तो शुरू से कर रहे थे लेकिन रात को हम लोग बहुत ज़्यादा किए हैं। देखिए उनके दोनों नंबर पे हम टेलीफोन किए हैं। उनके जो साथी है जो संजय जी नाम दिए, उनको देखिए 2 बार यहाँ कॉल किए, यहाँ कॉल किए, लेकिन उसके बाद उनका मोबाइल यहाँ कॉल किए तो रिंग हुआ, जब यहाँ तुरंत कॉल किए हम 2-3 मिनट बाद तो स्विच ऑफ था। हाँ, तो स्विच ऑफ हुआ और उसके बाद नहीं बातचीत हुई। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी है। लेकिन अगर कुछ लोग अगर इस तरह सोच रहे हैं कि मैंने इस मैंने माहौल के बाद कुछ अगर ऐसा करने का, तो देखिए हम तो शुरू से कहे हैं कि विचारधारा के साथ अगर आप लोग चल पाते हैं तो स्वागत है। अगर आपको लगता है कि आप लोग
अच्छे से चलेंगे तो उसके लिए भी शुभकामनाएं हैं वो। लेकिन हमें लगता है कि देवेंद्र जी अस्वस्थ हैं, ये उनकी चाल तो नहीं होगी। वे बहुत अच्छे सीधे साधे भोले वाले इंसान हैं, हमें उनको बड़ा भाई मानते हैं। भले आज वो हमारे संगठन में हम उनसे कह सकते हैं अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, लेकिन हमको उनको 10 साल से जानते जब वो आंदोलन करते हैं। हालांकि आज उनको भी अगर पहचान मिली तो नो डाउट JBKSS के आने के बाद। तो लिहाजा जो भी उनके साथी हैं उनके मन में क्या चल रहा है वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो मैंने कदई उचित नहीं था कि दिल्ली जाने के बाद हम लोग को निराश लौटना पड़े। अभी मान के चलिए ये उचित नहीं था। और ऐसा नहीं कि आपको जानकारी नहीं है, उनके जो साथी जो उनको छोड़ने गए थे एयरपोर्ट, उनसे मिले तो बोला नहीं अभी उनको छोड़ के ही आ रहे हैं। तो बोला ठीक है हम लोग पीछे नेक्स्ट फ्लाइट से हम लोग भी जा रहे हैं। तो सूचना तो थी, लेकिन उसके बाद भी अगर उनके साथी को अगर लगता है कि भाई हम लोग साथ में कोई मैंने लेके किसी को गए हैं या फिर कुछ अगर मन में संशय है तो चलिए उसके लिए भी आप उनको सेफ रखिए। क्या भी होता है, अगर मान के चलिए अभी विधानसभा का चुनाव सामने है, अगर कुछ लोग मान के चलिए सपोज दैट अगर असहमति है तो अगर समय रहते असहमति दिख जाए तो उसके लिए कोई आपत्ति नहीं। ये क्यों कह रहे हैं हमारे दर्शक जो खबर नहीं देख पाए हैं, जाइए लाइव में, अभी भी हमारे YouTube चैनल पे पड़ा हुआ है, वहाँ जाकर के इस सवाल का जवाब आप लोग देख लीजिए। क्योंकि भाई वो अध्यक्ष हैं तो उनका जिम्मेवारी बनता है जवाब देना, पार्टी उन्होंने तैयार किया था। एक और सवाल उठ रहा है रिजवान जी, जैसा कि अभी आप बोल रहे हैं सरकार के प्रति और जनता के प्रति क्या चल रहा है, लेकिन आप भी एक अल्पसंख्यक समाज से आते हैं। ऐसे में JBKSS को कहाँ देखते हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक समाज की बात करने वाले या क्या बात करने वाले जो पार्टियां हैं, ऐसे और भी कई एक दो पार्टियां हैं। ऐसे में आप उन समाज को इस तरफ कैसे लाइएगा? बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल ये घबराने वाली विषय नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। इसलिए कि आज तक जिस काम को राष्ट्रीय पार्टियों ने नहीं किया है सर, राष्ट्रीय पार्टियों का ये दायित्व होना चाहिए कि भाई वो अल्पसंख्यक जो इतनी बड़ी आबादी 55 लाख 60 लाख की आबादी आपके साथ में है, लेकिन आप 14 लोकसभा की जब बारी आती है तो एक भी कैंडिडेट आपका नहीं मिलता है। इससे पूर्व में चले जाएंगे तो आप जिला अध्यक्ष बनाने की जब बारी आई तो एक भी मुसलमानों को जिला अध्यक्ष नहीं बनाया। तो हमारा वोट चाहिए लेकिन हमें जगह नहीं मिलेगा। लेकिन जयराम महतो जी की कल की पार्टी है, इन्होंने इखलाक अंसारी को हम लोगों ने सारे लोगों ने मिलकर हम लोगों ने कहा कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। उस आधार पर हम लोगों ने धनबाद लोकसभा देने का काम किया है और आने वाले विधानसभा में आश्वस्त कर देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जिसकी जितनी आबादी है हिस्सेदारी जयराम महतो उनकी टीम देगी। धन्यवाद। लेकिन थोड़ा सा जयराम जी भागेंगे नहीं, जयराम जी को भी अभी बहुत लोग पकड़े हुए हैं, ऐसा बात नहीं है। थोड़ा सा हम जानेंगे कि एक आरोप लग रहा है कि पैसे लेकर के टिकट दे दिया जा रहा है, ये 5 लाख रुपया कौन ले रहा है? देखो मैं बताता हूँ आपको सर, देखिए ऐसा है कि बहुत सारे लोगों ने मदद किया है, आपने भी अपनी इच्छा जाहिर किया कि मुझे मदद करनी है, आप भी मदद करोगे, बहुत सारे लोगों ने मदद किया है। यदि उस मदद को यदि कोई लोग गलत ढंग से यदि पिरोने का काम करेगा तो हम लोग विरोध करेंगे। हम लोगों के जहन में आया है, ये बात आई है और पार्टी के बीच में भी आया है। ऐसी यदि बात होगी तो हम लोग इस पर बिल्कुल, हमारी टीम मुस्तैद है, हमारी टीम कार्य कर रही है। आने वाले समय में अगर ऐसी कोई गलती किया है तो इस पर हम लोग बिल्कुल हिदायत देंगे कि इस पर ऐसे काम ना हो। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पार्टी के अंदर ही कहीं लोग हैं कोई, हालांकि ठीक है कुछ लोग तो हम तक बातें पहुंचा गए हैं कि क्या है नहीं है, कैसे है, कौन है, क्या कैसे लिए, क्या किए। लेकिन वैसे यदि मान लीजिए कि आरोप सिद्ध हो जाता है, पार्टी से बाहर निकाला जाता है, तो क्या वैसे लोगों का छवि फिर क्या रहेगा? देखो ये पार्टी का विषय है, ये हम लोग जब बैठेंगे, केंद्र के लोग बैठेंगे तो बिल्कुल चीज़ें साफ होगी। तो आप भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं? ये पार्टी तय करेगा, बिल्कुल हम लोग तैयारी में हैं, आदेश जहां से होगा हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अल्पसंख्यक समाज से कितने लोगों को सीट मिलने जा रहा है? अब अभी तक तो कुछ क्लियर नहीं हुआ है कि आदिवासी कितनी सीटों पर लड़ेगा, अल्पसंख्यक कितने सीटों पर लड़ेगा, ब्राह्मण कितने सीटों पर, ये तमाम विषय अभी समीकरण बाकी है। और हम लोगों का केंद्रीय कमेटी का बैठक है, आपको भी आमंत्रित करते हैं कि 28 तारीख को आएँ और बिल्कुल हम लोग बड़े रणनीति के साथ में, बड़े विचारों के साथ में प्रदेशवासियों के बीच में हम लोग अपने सब्जेक्ट को रखेंगे और आगे किस रूप में लड़ाई लड़ी जाएगी, कितने विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किन किन प्रत्याशियों को कहाँ से उतारा जाएगा, इन तमाम विषयों पर आने वाले समय में हम लोग इस पर विचार करके पत्रकार साथियों के बीच में रखने का काम करेंगे। तो ये थे रिजवान अंसारी और उनको अभी आप सुन रहे थे। लेकिन मुद्दा बड़ा गर्म है और बातें बड़ी हो रही है भाई। ये जो 5 लाख का जो बात सामने आ रहा है, इस पर ये सख्त रुख करते हुए टाइगर जयराम महतो ने कह दी है बड़ी बात। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि जब ये जांच होता है और ये बातें जब सामने आती है क्या कुछ होता है। कई लोग कई दावे कर रहे हैं, हम लोग तक बातें कई पहुंच जाती है, लेकिन हम लोग भी इशारा में हिंट दे जाते हैं।
फिलहाल चलिए फिर से कोई अन्य मुद्दों के साथ फिर से आपसे मिलते हैं। बने रहे SMP न्यूज के साथ। धन्यवाद। तो आज की खबर में बस इतना ही। बने रहे SMP न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप है हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।